Hello बच्चों, I hope you will like this video and if you like this video, please like, share and subscribe. आज हम क्लास 10th का चैप्टर नंबर 4 दैट इज क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.3 करेंगे. So let's start with question number 1. Find the roots of the following quadratic equation if they exist by the method of completing the square. हमें कुछ इक्वेशंस दी हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन जिनके हमें रूट्स फाइंड आउट करने हैं अगर वो एग्जिस्ट करते हैं. कौन से मेथड से? बाय द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर. ये मेथड बच्चों मैं पहले भी करा चुकी हूँ एग्जांपल्स में. अगर आपने नहीं देखा है तो वो भी देखिए बिकॉज आपकी क्लास 10th है और क्लास 10th में एग्जाम्पल्स भी, टेक्सचुअल एग्जाम्पल्स भी एग्जाम्स में आती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं. क्वेश्चन से ज़्यादा तो एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट होती हैं, तो वो लेक्चर मिस मत कीजिए. सारे एग्जाम्पल साथ साथ में प्रिपेयर कीजिए. नाउ यहाँ पर मैं आपको मेथड फिर से समझा देती हूँ. देखिए क्या करेंगे. सबसे पहले द गिवन इक्वेशन इज 2x² - 7x + 3 = 0. फर्स्ट स्टेप होता है इस मेथड में कि x² का जो भी कोफिशिएंट है उसे हम कॉमन ले लेंगे बिकॉज हमें यहाँ पर x² का कोफिशिएंट 1 बनाना है. तो अगर पहले से ही 1 है फिर हमें कुछ कॉमन लेने की जरूरत नहीं है. तो यहाँ पर 2 था, मुझे यहाँ पर 1 चाहिए तो मैं 2 को बाहर ले लूंगी. तो क्या बच जाएगा? x² - 7/2x + 3/2. अब ये 7/2 और 3/2 कैसे आ गया बच्चों? यहाँ पर देखिए हमारे पास है 2x² - 7x + 3. जब हम कॉमन लेंगे 2 बाहर लेंगे तो हमें 2 बाहर लेने के लिए क्या चाहिए? सबके पास 2 होना चाहिए. तो यहाँ पर 2 नहीं है तो मैं क्या कर रही हूँ? 2 के साथ मल्टीप्लाई, 2 के साथ डिवाइड. यहाँ पर भी 2 नहीं है तो 2 के साथ मल्टीप्लाई, 2 के साथ डिवाइड. तो जब मैं 2 बाहर लूंगी तो देखो x² - 7x, ये वाला 2 बाहर चला गया, ये वाला बच गया, प्लस ये वाला 2 बाहर चला गया, ये वाला बच गया. तो हमारे पास ये इक्वेशन बन जाएगी. और जब ये नेक्स्ट स्टेप में ये 2 नीचे जाएगा, यहाँ से गायब होके यहाँ आ जाएगा, तो 0/2 इज 0. इसलिए हमने डायरेक्ट ये इक्वेशन ली. अब फर्स्ट स्टेप तो हो गया कि हमने कॉमन लिया. अब सेकंड स्टेप है जो भी यहाँ कांस्टेंट टर्म है उसे इक्वल टू के दूसरी साइड ले जाओ. यहाँ पर +3/2 था, दूसरी साइड ले गए -3/2 हो जाएगा. थर्ड स्टेप इज ऑन एडिंग हाफ ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ x का स्क्वायर. अब इस स्टेप में हमें क्या करना है? x का जो भी कोफिशिएंट है क्या है? -7/2, उसे 1/2 के साथ मल्टीप्लाई करना है. आपने लिखना है 1/2 मल्टीप्लाई -7/2 जो कि x का कोफिशिएंट है, इसका स्क्वायर क्या आएगा? -7, 2 2 = 4 अब होल स्क्वायर. ये आपको दोनों साइड ऐड कर देना है. इक्वेशन के दोनों साइड आपको ये टर्म ऐड कर देनी है. तो जब हम ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास? x² - 7/2x वैसे ही रहेगा, प्लस इसे यहाँ पर ऐड कर दिया, फिर ये लिखा, प्लस यहाँ पर भी इसे ऐड कर दिया. अब फोर्थ स्टेप है, आप सीधा यहाँ पर लिखेंगे x, जो भी यहाँ पर टर्म आएगी -7/4 आई वो लिखा -7/4, इसका होल स्क्वायर कर दोगे बिकॉज जब आप इसे खोलोगे इस पे आइडेंटिटी लगाओगे a - b का होल स्क्वायर, तो यही आपके पास बन के आने वाला है. तो यहाँ पर बहुत सिंपली मैं आपको बता रही हूँ कि x लिखा, यहाँ पर माइनस डाला, 7/4 मतलब x लिखना है और जो भी यहाँ पर टर्म आएगी स्क्वायर के अंदर वो आपने यहाँ पर लिख देनी है. आपके बुक में थोड़ा अलग तरीके से है, ये बहुत ही इजी है, बहुत इजी वे में मैंने कराया है. यहाँ से आपको अच्छे से समझ आ जाएगा. सो इक्वल्स टू -3/2 प्लस 7 7 सा कितना हो गया? 49 और 4 4 सा 16 और माइनस माइनस तो प्लस हो जाएगा. देन अब हम यहाँ पर एलसीएम लेंगे. 16 और 2 का एलसीएम इज 16. 2 के टेबल में 16 कब आता है? 8 सा 8 3 सा 24 प्लस 49. अब यहाँ पर प्लस माइनस माइनस हुआ, 49 में से 24 गया तो 25/16 और ये सेम वैसे ही रहा. नेक्स्ट स्टेप में अब ये जो स्क्वायर है बच्चों, जब ये स्क्वायर दूसरी साइड जाता है तो वो स्क्वायर रूट बन जाता है. तो यहाँ से स्क्वायर हट गया, दूसरी साइड गया, स्क्वायर रूट आ गया. कैसे आ जाएगा? +- स्क्वायर रूट ऑफ 25/16.
मतलब प्लस का भी हो सकता है, माइनस का भी हो सकता है। तो x माइनस 7/4 कितना आ गया? 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 5, 5 5 से 25 होता है, और 4 4 से 16, तो 16 का स्क्वायर रूट क्या हो गया? 4। दिस इम्प्लाइज, इसका क्या मतलब है, x माइनस 7/4 एक बार प्लस 5/4 के बराबर है, एंड x माइनस 7/4 माइनस 5/4 के बराबर भी हो सकता है। दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू माइनस 7/4 दूसरी साइड जाएगा, प्लस 7/4 हो जाएगा। एलसीएम 4, 5 और 7 12, 4 1 जा 4 3 जा, तो x क्या आ गया? 3। इसी तरह से यहाँ पर माइनस 7/4 उस साइड क्या प्लस हो गया, तो माइनस 5 प्लस 7/4, सॉल्व किया 2/4, दैट इज 1/2। तो हमारे पास रूट्स क्या बन के आ गए? द रूट्स आर 1/2 एंड 3। सेकेंड पार्ट इज 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। सेम स्टेप्स फॉलो करेंगे। स्टेप 1 क्या है? कॉमन ले लो, 2 कॉमन लिया, x स्क्वायर प्लस इसके यहाँ पर 2 नहीं था तो नीचे 2 आ गया, माइनस 4/2 इक्वल्स टू 0। नेक्स्ट स्टेप में 2 वहाँ चला जाएगा, डिवाइड हो जाएगा तो 0 बन जाएगा। यही इक्वेशन बचेगी हमारे पास। ये भी मैंने कैंसिल कर दिया, 2 1 जा 2 2 जा। नाउ सेकंड स्टेप क्या है? कांस्टेंट टर्म को दूसरी साइड भेज दो। मैंने भेज दिया, यहाँ माइनस हो रहा था, यहाँ प्लस हो गया। नाउ नेक्स्ट स्टेप, थर्ड स्टेप इज ऑन एडिंग हाफ को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है? कोफिशिएंट ऑफ x। तो इधर कोफिशिएंट ऑफ x क्या है? x/2 मतलब 1/2 इंटू x। तो इसका कोफिशिएंट क्या हुआ? 1/2। तो हाफ इंटू 1/2 किया, होल स्क्वायर। ये क्या बन जाएगा बच्चों? 1/4 का स्क्वायर। तो अब हमें ये दोनों तरफ ऐड करना है। इधर भी मैंने 1/4 स्क्वायर ऐड कर दिया, इधर भी 1/4 का होल स्क्वायर ऐड कर दिया। अब 1/4 का होल स्क्वायर यहाँ पर खोला तो 1/16 बन गया। और यहाँ पर मैंने आपको क्या समझाया था? आपने यहाँ पर x लिखना है और यहाँ स्क्वायर के अंदर जो भी टर्म है वो लिख देनी है। प्लस का 1/4 है तो प्लस 1/4 का होल स्क्वायर आ गया। यहाँ पर 2 के नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 16 और 1 का एलसीएम है 16। 16 2 32 प्लस 1 इज 33/16। ये स्क्वायर दूसरी साइड जाएगा, स्क्वायर रूट बन जाएगा। तो क्या बन जाएगा? x प्लस 1/4 प्लस माइनस √ 33/16। तो x प्लस 1/4 किसके इक्वल आ गया? प्लस माइनस √ 33/4, क्योंकि 16 का स्क्वायर रूट है, 33 का नहीं है। 33 स्क्वायर रूट में ही रहेगा। नाउ इसका क्या मतलब हो गया? प्लस माइनस का x प्लस 1/4 जो है एक बार प्लस वाले √ 33/4 के इक्वल है और एक बार माइनस वाले। इसे सॉल्व करेंगे, प्लस 1/4 दूसरी साइड जाएगा, माइनस 1/4 हो जाएगा, 4 √ 33 माइनस 1। और यहाँ पर भी दूसरी साइड जाएगा, माइनस 1/4 हो गया, 4 माइनस √ 33 माइनस 1। तो यहाँ पर दो रूट्स कौन कौन से आ गए? ये और। नाउ थर्ड पार्ट इज 4x स्क्वायर प्लस 4 √ 3x प्लस 3 इक्वल्स टू 0। तो अब इसमें भी हम पहला स्टेप क्या करेंगे? 4 बाहर ले लिया, x स्क्वायर प्लस यहाँ पर 4 ऑलरेडी था तो सिर्फ क्या बच गया? √3x प्लस 3/4 इक्वल्स टू 0। जहाँ पर भी जो हमने कॉमन लिया है वहाँ ना हो तो आपने बस उसे डिवाइड में लगा देना है। अब यहाँ पर 4 नेक्स्ट स्टेप में 0 हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस √3x प्लस 3/4 इक्वल्स टू 0 बच गया। सेकेंड स्टेप क्या है बच्चों? कांस्टेंट टर्म को दूसरी साइड लेके जाओ, तो यहाँ पर प्लस था, वहां जाके ये माइनस हो गया। नाउ थर्ड स्टेप इज ऑन एडिंग हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x का होल स्क्वायर। हाफ मल्टीप्लाई कोफिशिएंट ऑफ x क्या है? √3 का होल स्क्वायर क्या है? √3/2 का होल स्क्वायर बन गया। अब इसे हम दोनों साइड क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। ऐड करने पर हमारे पास क्या आ गया? इस तरह से बन गया। अब यहाँ पर नेक्स्ट स्टेप में मैंने आपको कहा था क्या करना है? x लिखा और स्क्वायर के अंदर जो भी है उस टर्म को लिख देना है। प्लस में है तो प्लस √3/2 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू माइनस 3/4 प्लस √3 का स्क्वायर क्या होगा? ये और ये कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 3 बचेगा और 2 2 जा 4 हो गया। ये देखो, ये तो दोनों यहाँ पर ही कैंसिल हो गए। तो x प्लस √3/2 का होल स्क्वायर किसके इक्वल आ गया? 0। स्क्वायर दूसरी साइड जाएगा तो रूट बन जाएगा, प्लस माइनस का 0 आ जाएगा। x प्लस √3/2 किसके इक्वल हो गया? प्लस माइनस 0। एक बार प्लस 0 के साथ इक्वेट कर देंगे, एक बार -0 भी 0 ही है। तो
x क्या आ गया, ये दूसरी साइड जाएगा -√3/2 और यहाँ पर x इक्वल्स टू -√3/2। तो यहाँ से आप क्लियरली देख सकते हो कि हमारे पास सेम रूट्स आए हैं। सेम रूट्स क्यों आए हैं? क्योंकि हमारे पास यहाँ पर ये 0 बन गया था, तो हमारे पास सेम रूट आए। तो ये रूट्स कैसे हैं? 2 इक्वल रियल रूट्स। नाउ फोर्थ पार्ट इज 2x² + x + 4 इक्वल्स टू 0। फर्स्ट स्टेप 2 कॉमन लिया, x² + x/2 + 4/2 हो गया। नेक्स्ट स्टेप में ये इक्वेशन सिर्फ इतनी सी बच गई। अब यहाँ पर सेकेंड स्टेप क्या है? कांस्टेंट टर्म को दूसरी साइड ले जाओ, हम दूसरी साइड ले गए। ऑन एडिंग हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x का होल स्क्वायर। हाफ ऑफ कोफिशिएंट ऑफ x क्या है? हाफ लिखा, मल्टीप्लाई कोफिशिएंट ऑफ x है 1/2, इसका होल स्क्वायर। तो क्या आएगा? दिस इज इक्वल्स टू 1/4 का होल स्क्वायर। अब इसे हम दोनों साइड क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। यहाँ पर भी मैंने ऐड कर दिया और राइट साइड पर भी ऐड कर दिया। यहाँ पर क्या बन गया? x + 1/4 का होल स्क्वायर और यहाँ पर -2 + 1/16, 4 4 = 16 हो गया। अब इसे हम सॉल्व करेंगे एलसीएम लेके। तो ये क्या बन गया? x + 1/4 का होल स्क्वायर इक्वल्स टू -2 + 1/16। यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब 1, 16 और 1 का एलसीएम में 16, 16 2 = 32 + 1, ये आ गया प्लस माइनस माइनस, आई एम सॉरी यहाँ पर हो जाएगा -31, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, 32 में से 1 जाएगा तो 31 आएगा और साइन माइनस का। अब बच्चों क्या ये स्क्वायर कभी नेगेटिव टर्म के इक्वल हो सकता है? नहीं हो सकता, इट इज नॉट पॉसिबल। इसका मतलब जब भी कभी ऐसा केस आ जाए रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते, तो आप क्या लिख दोगे? देयरफॉर द रूट्स ऑफ 2x² + x + 4 = 0 डज नॉट एग्जिस्ट। नाउ क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन गिवन इन क्वेश्चन नंबर 1 बाय अप्लाइंग द क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। जो भी आपने अभी पार्ट्स किए, अब आपको उन्हें क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से भी सॉल्व करना है। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी मैं एग्जाम्पल्स में करा चुकी हूँ, वो एग्जाम्पल्स भी ज़रूर देखिए बिकॉज वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चैप्टर में ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में आ सकता है। नाउ फर्स्ट पार्ट इज 2x² - 7x + 3 = 0। बहुत ईजी है, इसके लिए हमें क्या करना है? यहाँ पर a क्या है? हमें इसे ax² + bx + c जो कि जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसके साथ कंपेयर करना है। तो यहाँ पर a क्या आया? 2, b क्या आया? -7, c क्या आया? 3। और हम अब यहाँ पर क्या फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले b² - 4ac। b² - 4ac हमारे पास क्या होता है बच्चों? डिस्क्रिमिनेंट होता है। बच्चों मैंने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला पे एक वीडियो बनाई हुई है, तो प्लीज़ वो ज़रूर देखिए। उसमें एग्जाम्पल नंबर आई थिंक 10 और 11 एडेड है, वो आप देख सकते हो। वहाँ पर मैंने सब अच्छे से बताया है, डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, किसके इक्वल होता है, नेचर ऑफ रूट समझाए हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में भी आपको आ सकते हैं, तो वो ज़रूर देखिए। अब यहाँ पर जो d है हमारा वो होता है b² - 4ac। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे? b की वैल्यू डालेंगे, -7 का स्क्वायर -4, ये क्या है? 2 और c क्या है? 3। 7 7 = 49 हो गया, -4 2 = 8, 8 3 = 24, 49 में से 24 गए 25, जो कि 0 से बड़ा है। और बच्चों हमेशा याद रखिए, जब डिस्क्रिमिनेंट ग्रेटर देन 0 आता है तो हमारे पास 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स आते हैं, 2 अलग अलग रियल रूट्स आपके पास आएंगे। अगर d 0 आ जाए तो आपके पास 2 इक्वल रियल रूट्स आते हैं। अगर d आपके पास लेस देन 0 हो तो आपके पास कोई रूट नहीं होता, नो नियर रियल रूट्स। कोई रियल रूट्स आपके पास एग्जिस्ट नहीं करेंगे। बस आपको यही चीजें ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पर ग्रेटर देन 0 आया है तो हमारे पास 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट आएंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे दिस इम्प्लाइज x इज इक्वल्स टू, अब जो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है वो ये है, x इज इक्वल्स टू -b + √b² - 4ac/2a। तो अब वैल्यू पुट करेंगे, -b की वैल्यू -7 प्लस माइनस √-7 का स्क्वायर प्लस -4 × 2 × 3/2 × a क्या है? 2। अब इसे सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस प्लस
7 प्लस माइनस, इसे हमने बाहर यहाँ पर सॉल्व किया था, 25 आया था तो मैंने सीधा 25 लिख दिया। स्क्वायर रूट 25/4, स्क्वायर रूट ऑफ 25 क्या होता है? 5 होता है। तो 7 प्लस माइनस 5/4 आ गया। तो इसका क्या मतलब हो गया कि जो x है वो इसके इक्वल है 7 प्लस माइनस 5/4। इसका मतलब x किसके इक्वल हो गया? 7 प्लस 5/4, प्लस माइनस था तो हम इसे 2 में बांट देंगे, 7 प्लस 5/4 और 7 माइनस 5/4। इसे सॉल्व करेंगे, x 3 आया, इसे सॉल्व किया 1/2। तो देखिए रूट्स हमारे मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर में भी यही आए थे और यहाँ पर भी यही आए हैं। नाउ सेकेंड पार्ट इज 2x² प्लस x माइनस 4 इक्वल्स टू 0। सेम इसी तरह से कर सकते हैं आप, ये आपके लिए होमवर्क है, बिल्कुल जैसे मैंने ऊपर किया है वैसे ही आपने इसे सॉल्व करना है। थर्ड पार्ट मैं आपको कराऊंगी। हेयर a क्या होगा? 4, b क्या होगा? 4√3, c क्या होगा? 3। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड आउट करते हैं? डिस्क्रिमिनेंट b² माइनस 4ac क्या हो जाएगा? b² क्या है? 4√3 का होल स्क्वायर माइनस 4, a क्या है? 4 और c क्या है? 3। ये क्या बन गया? 4 4 16 इंटू ये रूट और ये स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ 3 बच जाएगा, माइनस 4 4 16 इंटू 3। अब 16 इंटू 3 इज 48, 16 इंटू 3 इज 48, 48 माइनस 48 क्या होगा? 0। अब मैंने आपको अभी बताया था जब d हमारा 0 हो जाए तो हमारे पास 2 इक्वल रियल रूट्स आते हैं, 2 इक्वल रियल रूट्स हमारे पास आएंगे, सेम रूट्स आएंगे। तो अब हम फॉर्मूला लगाएंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्वाड्रेटिक फॉर्मूला क्या कहता है? x इज इक्वल्स टू माइनस बी प्लस माइनस √b² माइनस 4ac। तो माइनस b की वैल्यू 4√3 प्लस माइनस इसकी वैल्यू तो 0 है, 2 इंटू a इज 4, 2 4 8 हो जाएगा। अब यहाँ पर देखो x इज इक्वल्स टू माइनस 4√3 प्लस माइनस है, इसका मतलब एक बार प्लस के साथ लेना है, एक बार माइनस के साथ। तो एक बार मैंने प्लस के साथ ले लिया, एक बार माइनस के साथ। ये क्या बन गया? माइनस 4 1 4 2 माइनस √3/2 और यहाँ पर भी माइनस √3/2। तो देखिए हमारे पास सेम इक्वल रूट्स आए हैं, सेम रूट्स आए हैं। तो इसे हम लिखेंगे दीज आर द रूट्स ऑफ द गिवन इक्वेशन। नाउ फोर्थ पार्ट इज 2x² प्लस x प्लस 4 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर a क्या है? 2, b क्या है? 1, c क्या है? 4। और बच्चों अभी हमने ये क्वेश्चन सॉल्व किया था क्वेश्चन नंबर 1 में, फोर्थ पार्ट हमने वहां देखा था कि रूट्स एग्जिस्ट नहीं कर रहे। तो हमारे पास यहाँ पर भी हमने यही चेक करना है कि रूट्स एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। इसके लिए डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करेंगे, b² माइनस 4ac। b क्या है? 1 का स्क्वायर माइनस 4, a क्या है? 2 और c क्या है? 4। क्या बन गया? 1 माइनस 4 2 8, 8 4 32। तो ये बन गया माइनस 31 जो कि 0 से छोटा है। और मैंने अभी आपको समझाया था अगर d लेस देन 0 आए तो हमारे पास कोई रूट्स एग्जिस्ट नहीं करते। तो ये लेस देन 0 आ गया, देयरफॉर रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट। क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन। हमें कुछ इक्वेशंस दी है, हमें इनके रूट्स फाइंड आउट करने हैं और इस तरह की एग्जांपल्स मैं ऑलरेडी करा चुकी हूँ, वो भी जरूर कीजिए। नाउ फर्स्ट पार्ट इज x माइनस 1/x इज इक्वल्स टू 3, x नॉट इक्वल्स टू 0। अगर x 0 हो गया, अगर बच्चों यहाँ पर क्यों ऐसा लिखा है, अगर x 0 हो गया तो ये नॉट डिफाइंड हो जाएगा। तो इस तरह से हमें, इसीलिए इन्होंने यहाँ पर पहले ही x नॉट इक्वल्स टू 0 दे दिया है। Here x माइनस 1/x इक्वल्स टू 3 है, इसे पहले हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चेंज करेंगे। यहाँ पर कुछ नहीं है, मतलब 1 एलसीएम लेंगे x इंटू x इज x² माइनस 1 इक्वल्स टू 3। ये x वहां जाके मल्टीप्लाई हो गया, 3x आ गया, ये इस साइड आएगा x² माइनस 3x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। अब यहाँ पर a क्या है? 1, b क्या है? माइनस 3, c क्या है? माइनस 1। देन अब यहाँ पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में पुट करेंगे, माइनस b क्या है? माइनस 3 प्लस माइनस अंडर b का स्क्वायर, b क्या है? माइनस 3 का स्क्वायर माइनस 4, a क्या है? 1, c क्या है? माइनस 1 अपॉन 2 इंटू a क्या है? 1। तो अब इसे सॉल्व करेंगे, माइनस माइनस प्लस 3 हो गया, प्लस माइनस 3 3 9, माइनस माइनस प्लस 4 1 4 और यहाँ पर 2 1 2 हो गया। सॉल्व किया, 3 प्लस माइनस अंडर रूट 9 प्लस 4 इज 13/2। अब 13 का स्क्वायर रूट कुछ नहीं होता तो ये अंडर रूट 13 ही रहेगा। तो हमने लिख लिया x इक्वल्स टू 3, एक बार प्लस अंडर रूट 3/2
और एक बार -3 माइनस √3/2। तो ये रूट्स आ गए हमारे पास इस इक्वेशन के। नाउ सेकेंड पार्ट इज 1/x + 4 - 1/x - 7 = 11/30। तो हमने इक्वेशन लिख ली। सबसे पहले इसे क्वाड्रेटिक बना लेते हैं। ये नीचे एलसीएम क्या आएगा, x + 4 × x - 7, और ये वहां जाएगा x - 7 × 1 x - 7 हो गया, माइनस x + 4 × 1 इज x + 4 हो गया, इक्वल्स टू 11/30। अब इसे हम खोल लेंगे x - 7, ये माइनस अंदर मल्टीप्लाई हुआ, साइन चेंज हो जाएंगे, -x माइनस प्लस -4। यहाँ से बच्चों देखो x और x कैंसिल हो रहा है, हमारे पास -7 -4 कितना बन गया, -11। बाकी सारा सेम लिख दिया। -11 अपॉन x + 4 × x - 7। अब बच्चों ये वाला 11 भी मैं इस साइड ले आऊँ, नीचे ले आऊँ, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, यहाँ जाके डिवाइड हो जाएगा। ये देखिए डिवाइड हो गया नीचे, ये 11 और ये 11 कैंसिल, हमारे पास क्या बचा, -1/x + 4 × x - 7 = 1/30। ये क्या बना, 30 उस साइड मल्टीप्लाई हुआ और ये उस साइड चला गया, क्रॉस मल्टीप्लाई किया हमने, 30 × -1 और 1 × दिस, ये बन गया -30। ये क्या बना, x को एक बार x - 7 मिला, प्लस 4 को एक बार x - 7 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो ये बन गया -30। x × x इज x² -7x + 4x प्लस माइनस -4 7 = 28। तो ये क्या बन गया, x² प्लस माइनस -7 में से 4 गए, -3x -28, ये दूसरी साइड क्या +30 हो गया, इक्वल्स टू 0। ये मैंने सेम इक्वेशन लिखी है, इसको उस साइड भेजा है, तो यहाँ पर इसे सॉल्व किया तो आ गया x² -3x + 2 = 0। अब यहाँ पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाएंगे, तो आप इस यहाँ से क्वाड्रेटिक फॉर्मूला आप खुद लगा के इसे सॉल्व करेंगे। जब आप सॉल्व कर लेंगे तो आपके पास ये रूट्स आ जाएंगे 2 और 1। तो इसे सॉल्व जरूर कीजिए और फाइंड आउट कीजिए रूट्स, जो कि हमारे पास आएंगे 1 और 2। क्वेश्चन नंबर 4, द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ Raman's ages in years 3 years ago and 5 years from now is 1/3, find his present age। हमें सम कहा है रेसिप्रोकल, सम किसका लेना है, रेसिप्रोकल्स का। रेसिप्रोकल होता है उल्टा, ऑफ रहमान्स एज। रहमान्स की 2 एजेस बताई हैं, 3 साल पहले और 5 साल के बाद। उनके रेसिप्रोकल का जो सम आएगा एजेस का, वो 1/3 आएगा। हमें प्रेजेंट एज निकालनी है बच्चों। प्रेजेंट एज हम लेट कर लेते हैं कि उसकी x थी, तो 3 साल पहले उसकी उम्र कितनी होगी, x - 3। अगर अभी किसी की उम्र 12 साल है तो उसकी 3 साल पहले कितनी होगी, -3 करके देखोगे आप, वही मैंने किया। उसकी अगर एज अभी x है तो 3 साल पहले कितनी होगी, x - 3। इसी तरह 5 साल के बाद कितनी होगी, x + 5। नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने बोला इन एजेस का रेसिप्रोकल। रेसिप्रोकल हो गया, अगर x - 3 है तो इसका रेसिप्रोकल होता है 1/x - 3। तो ये रेसिप्रोकल लिख लिया। इसी तरह x + 5 का भी रेसिप्रोकल आ गया। इनको सम करेंगे, लिखा है ना, सम ऑफ द रेसिप्रोकल, सम करेंगे, ऐड करेंगे, तो हमारे पास क्या आएगा, 1/3। तो इस तरह से हमारे पास ये इक्वेशन बनी है। इसे अब हम क्वाड्रेटिक में चेंज करेंगे, जैसे अभी हमने पिछला क्वेश्चन में किया था। तो यहाँ पर क्या आ गया, x - 3 × x + 5, ये वहां मल्टीप्लाई होके x + 5 आया, ये वहां मल्टीप्लाई होके x - 3 आ गया। इसे सॉल्व करेंगे, क्या बन जाएगा, x + 5 + x - 3, ये उस साइड चला गया, क्या बन गया, मल्टीप्लाई हो गया। अब यहाँ पर 2x प्लस 5 में से 3 गए 2, पहले सिर्फ इतना देखो, x + x 2x, 5 में से 3 गए 2, और ये 3 भी यहाँ पर मैंने मल्टीप्लाई करने के लिए ले आई, तो यहाँ पर इस तरह से लग गया। और यहाँ पर देखो x + 5 के साथ पहले मल्टीप्लाई होगा, फिर -3x + 5 के साथ मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ से क्या बना, 3 2 = 6x + 3 2 = 6, ये क्या बना, x² + 5x -3x + -3 5 = 15, ये क्या बन गया, 6x + 6 = x² + +2x आ गया -15। अब ये इक्वेशन मैंने यही रखी, इसको दूसरी साइड ले गए, क्या बन गया, -6x -6, और यहाँ पर क्या बच गया, 0। नाउ x² + -6 में से 2 गए 4, और माइनस का साइन क्योंकि 6 बड़ा है, माइनस प्लस 15 और 6 आ गए 21 = 0। अब हम इसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे।
यहाँ पर ए क्या है 1, बी क्या है -4, सी क्या है -21। तो ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, बस यहाँ पर वैल्यूज पुट करनी है और सॉल्व करना है। सो यहाँ पर हमने वैल्यू पुट की बी की वैल्यू प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर -4, ए क्या है 1, सी क्या है -21 अपॉन 2 इंटू ए। अब इसे सॉल्व किया, प्लस माइनस 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 प्लस हो गया, 4 आ गया, प्लस माइनस 4 4 जा 16, माइनस माइनस प्लस 4 इंटू 21 इज 84 अपॉन 2, 4 प्लस माइनस ये 100 बन गया ऐड करके, 100 का स्क्वायर रूट क्या होता है 10, 4 प्लस माइनस 10 अपॉन 2। तो इसका मतलब x की क्या वैल्यू आ सकती है 4 प्लस 10 अपॉन 2 एंड 4 माइनस 10 अपॉन 2। इसे सॉल्व किया 7 आया, इसे सॉल्व किया -3। अब किसी की एज नेगेटिव तो हो नहीं सकती, सो यहाँ पर हमने x क्या मान लिया 7। देयरफॉर प्रेजेंट एज ऑफ रहमान जो हमें फाइंड आउट करनी थी वो कितनी आ गई 7 years। नाउ क्वेश्चन नंबर 5 इज इन ए क्लास टेस्ट the sum of Shefali's marks in mathematics and English is 30। एक क्लास टेस्ट में शेफाली के मार्क्स जो कि मैथ्स और इंग्लिश मिलाकर 30 आए। मैथ्स और इंग्लिश में जितने भी उसके मार्क्स आए उनको ऐड किया तो हमारे पास 30 बना। हैड शी गॉट 2 marks more in mathematics and 3 marks less in English, the product of their marks कहता है अगर वो 2 marks मैथ्स में ज़्यादा ले ले और 3 marks इंग्लिश में कम ले लेती, द प्रोडक्ट ऑफ देयर मार्क्स, तो उनके मार्क्स जो भी बनते उसके बाद उनको जब हम मल्टीप्लाई करते तो हमारे पास 210 आता। फाइंड हर मार्क्स इन द 2 सब्जेक्ट, हमें उस दोनों सब्जेक्ट्स में जो भी उसके मार्क्स हैं वो फाइंड आउट करने हैं। तो हम सबसे पहले लेट कर लेते हैं कि शिफाली के मार्क्स मैथमेटिक्स में x थे। अब बच्चों उन्होंने कहा मैथ्स के मार्क्स प्लस इंग्लिश के मार्क्स मिला के 30 थे। अगर मैथ्स में x मार्क्स आए हैं तो इंग्लिश में कितने आएंगे 30 माइनस एक्स, वहां जाएगा 30 माइनस एक्स हो जाएगा, वही मैंने लिखा है मैथ्स में x, इंग्लिश में 30 माइनस एक्स। अब क्वेश्चन में बोला है कि अगर मैथ्स में, क्वेश्चन में क्या बोला है मैथ्स में 2 मार्क्स ज्यादा हो तो मैथ्स में मैंने 2 ऐड कर दिया x प्लस 2, और इंग्लिश में 3 कम हो तो इंग्लिश में 30 माइनस एक्स इंग्लिश के मार्क्स थे, इसमें मैंने -3 कर दिया। इनको जब प्रोडक्ट किया तो हमारे पास क्या आ गया 210। तो यहाँ पर x प्लस 2, 30 में से 3 गए 27 माइनस एक्स इक्वल्स टू 210 आ गया। अब हम इसे सिंप्लीफाई कर लेते हैं। सो सिंप्लीफाई कैसे करेंगे, पहले x को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, फिर प्लस 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल्स टू 210। x इंटू 27x इज 27x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू 27 54 प्लस माइनस माइनस 2x इक्वल्स टू 210। यहाँ से माइनस एक्स स्क्वायर पहले लिखा, प्लस माइनस माइनस 27 में से 2 गए 25x प्लस 54 और 210 को भी दे आए माइनस 210 इक्वल्स टू 0 हो गया। क्या बन गया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 25x प्लस माइनस माइनस 210 में से 54 गए 156 इक्वल्स टू 0। तो हमारे पास यहाँ से मैंने माइनस कॉमन लिया, और जब बच्चों हम माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर के सारे साइन चेंज हो जाते हैं। मैंने माइनस बाहर ले लिया तो ये प्लस का हो गया, ये प्लस का था माइनस का हो गया, माइनस का था प्लस का हो गया, और जब माइनस हमने जो कॉमन लिया था वो दूसरी साइड गया तो 0 इंटू माइनस वो 0 ही बन गया। तो अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, इसके रूट्स फाइंड आउट कर लेते हैं। बच्चों यहाँ पर मैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व कर रही हूँ, आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से भी और स्प्लिटिंग द मिडल टर्म से भी। तो यहाँ पर मैंने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला लगाया है। हेयर ए क्या होगा 1, बी क्या होगा -25 और सी क्या होगा 156। ये फॉर्मूला होता है। तो माइनस बी क्या है -25 प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर -4, ए क्या है 1, सी क्या है 156 अपॉन 2 इंटू ए दैट इज 1। तो अब इसे सॉल्व करेंगे, क्या आएगा हमारे पास माइनस माइनस प्लस 25 प्लस माइनस 25 का स्क्वायर इज 625 माइनस 4 इंटू 156 इज 624। माइनस किया तो 1 आ गया, 1 का स्क्वायर रूट 1 ही होता है। तो x की वैल्यू क्या आ गई 25 प्लस 1/2 और एक बार 25 माइनस 1/2। इसे सॉल्व किया तो हमारे पास 13 आया, इसे सॉल्व करने पर 12 आया। इसका मतलब उसके मार्क्स या तो 13 होंगे इंग्लिश मैथ्स में, हमने मैथ्स में x लेट किए थे, या तो उसके मार्क्स 13 होंगे या 12 होंगे। तो अगर
अब हम यहाँ लिखेंगे व्हेन x इक्वल्स टू 13, जब x 13 थे, मैथमेटिक्स में जो मार्क्स थे वो 13 थे, तो इंग्लिश में कितने मार्क्स हो गए? इंग्लिश में क्या था? 30 माइनस एक्स, तो वही लिखा है 30 माइनस एक्स, हमने 13 लिया तो इंग्लिश के मार्क्स कितने आ गए? 17। मतलब अगर उसके मार्क्स मैथ्स में 13 है तो इंग्लिश में 17 होंगे। अब अगर उसके मार्क्स मैथ्स में 12 है तो इंग्लिश में कितने होंगे? 30 माइनस 12, 30 माइनस 12 कितना होगा? 18। तो हमारे पास इस तरह से हम लिख सकते हैं, अगर उसके मार्क्स एक बार 13 मैथ्स में आए हैं तो इंग्लिश में 17 होंगे, और अगर यहाँ पर 12 आए हैं मैथ्स में तो इंग्लिश में 18 होंगे। तो ये कंडीशंस बन सकती हैं। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, द डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड इज 60 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड। एक रेक्टेंगुलर फील्ड है, रेक्टेंगुलर फील्ड इस तरह से होगी कोई, ये डायगोनल होता है जो ऑपोजिट वर्टेक्स को ज्वाइन करता है। तो यहाँ पर डायगोनल ऑफ ए रेक्टेंगुलर फील्ड जो है, ये जो डायगोनल है वो शॉर्टर साइड ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, वो शॉर्टर साइड से 60 मीटर बड़ा है। कहते हैं इफ द लॉन्गर साइड इज 30 मीटर मोर देन द शॉर्टर साइड, और जो लॉन्गर साइड है, मान लो ये लॉन्गर साइड है और ये शॉर्टर है, तो ये जो लॉन्गर साइड है वो शॉर्टर से 30 मीटर बड़ी है। डायगोनल इस शॉर्टर साइड से कितना बड़ा है? 60 मीटर, और शॉर्टर लॉन्गर साइड कितना बड़ा है? 30 मीटर। तो हमें सारी साइड्स निकालनी है फील्ड की साइड्स कौन कौन सी होगी? लेंथ और ब्रेथ निकालनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देख रहे हैं कि ये जो डायगोनल है और जो लॉन्गर साइड है दोनों ही स्मॉलर साइड पे डिपेंडेंट है, तो हम पहले वही लेट कर लेते हैं। लेट द शॉर्टर साइड ऑफ द फील्ड बी x मीटर, तो डायगोनल कितना होगा? x प्लस 60, क्योंकि वो इससे कितना बड़ा है? 60, तो x प्लस 60 हो गया। ये x है तो ये x प्लस 60 हो गया, और ये x प्लस 30 हो गया लॉन्गर साइड। अब हमें पता है कि ये एक रेक्टेंगल है, तो रेक्टेंगल का जो ये एंगल होता है ये 90 डिग्री का होता है, और अगर आप ध्यान दो तो ये एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रही है, और जब राइट एंगल ट्रायंगल बनती है तो हमारे पास एक थ्योरम होती है जिसे हम कहते हैं पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है कि ये जो, इसे हम हाइपोटेन्यूज बोलते हैं, इसे बेस बोलते हैं, और इसे परपेंडिकुलर बोलते हैं। तो जो हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर होता है वो होता है बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर के स्क्वायर के इक्वल। तो हाइपोटेन्यूज यहाँ पर है क्या? डायगोनल, तो डायगोनल का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस x, और लॉन्गर साइड यहाँ पर हम आगे पीछे लिख सकते हैं बिकॉज बीच में प्लस है, तो शॉर्टर साइड का स्क्वायर प्लस लॉन्गर साइड का स्क्वायर। अब वैल्यूज पुट कर दो, डायगोनल कितना है? x प्लस 60 का होल स्क्वायर, शॉर्टर साइड कितनी है? x का स्क्वायर, प्लस लॉन्गर साइड कितनी है? x प्लस 30 का स्क्वायर। अब बस हमें इसे सॉल्व करना है, सिंप्लीफाई करके क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी प्लस बी स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है। वो मैंने फॉर्मूला लगाया तो मेरे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 120x प्लस 3600। यहाँ पर एक्स स्क्वायर वैसे ही रहा, यहाँ पर भी सेम यही फॉर्मूला लगा, ए की जगह x लिख लो और b की जगह 30, जहाँ जहाँ आपको दिखे यहाँ पुट करो, और यहाँ लिख लिया हमने। एक्स स्क्वायर प्लस 120x प्लस 3600, ये क्या बन गया? 2x स्क्वायर प्लस 60x प्लस 900। अब यहाँ से ये पूरा उठा के मैं इस साइड ले आई, एक्स स्क्वायर लिखा, एक्स स्क्वायर वाली पहले इकट्ठी लिखी, एक्स स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर प्लस 120x माइनस 60x प्लस 3600 माइनस 900 इक्वल्स टू 0। सॉल्व करने पर हमारे पास आया माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 60x प्लस 2700 इक्वल्स टू 0। माइनस मैंने कॉमन लिया तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, ये माइनस का था प्लस हो गया, ये प्लस का था माइनस हो गया, ये भी प्लस का था माइनस हो गया। तो हमारे पास यहाँ पर, अब यहाँ पर मैंने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला नहीं लगाया, स्प्लिटिंग द मिडल टर्म लगाया। आप यहाँ पर क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी लगा सकते हैं। यहाँ पर देखिए स्प्लिटिंग द मिडल टर्म कैसे लगाते थे? एक्स स्क्वायर का कोएफिशिएंट क्या है? 1 इंटू माइनस 2700 करेंगे तो माइनस 2700 आएगा, और ऐड और सब्ट्रैक्ट करने पर क्या आना चाहिए? माइनस 60 आना चाहिए। तो यहाँ पर माइनस 60 कैसे बनाएंगे हम? माइनस 2700 के फैक्टर्स ढूंढ के। तो आपको पता है आप 27 के क्या क्या फैक्टर हो सकते हैं? आप सिर्फ 27 के देखो, 3 और 9 हो सकते हैं, 2 0 है तो एक बार इसके साथ 0 एक बार इसके साथ 0, क्योंकि दोनों को मल्टीप्लाई करने पर 2700 आ जाएगा।
इस तरह से स्मार्टली काम करना है आपको। अब यहाँ पर हमें चेक करना है दोनों को ऐड करने पर या सब्ट्रैक्ट करने पर 60 आना चाहिए। सब्ट्रैक्ट करने पर 60 आ रहा है, तो अब हम एक को, जब सब्ट्रैक्ट की बात होती है तो मैंने आपको समझाया था एक के साथ प्लस का साइन होता है, एक के साथ माइनस का। अब यहाँ पर कौन किसके साथ प्लस आएगा और किसके साथ माइनस आएगा वो कौन डिसाइड करेगा? ये 60 ही डिसाइड करेगा। 60 के साथ माइनस का साइन है तो माइनस बड़े वाले के साथ और छोटे वाले के साथ प्लस, तो मैंने वही लिखा है -90x प्लस 30x, बाकी सब सेम। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है? कॉमन लेने का। दोनों के पास x कॉमन है तो x -90 प्लस यहाँ से 30 कॉमन लिया x -90। आपको मैंने कहा था ये और ये सेम होने चाहिए जो ब्रैकेट के अंदर टर्म होती है। तो हमारे पास फैक्टर क्या बना? x + 30 और एक x - 90 = 0। x + 30 को 0 के साथ इक्वेट किया, -30 आया। x - 90 को 0 के साथ इक्वेट किया तो 90 आया। अब ये नेगेटिव वैल्यू तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि हमने x क्या माना है? शॉर्टर साइड रेक्टेंगल की, और साइड मीटर में होती है, वो नेगेटिव थोड़ी हो सकती है। तो हम ये विच इज नॉट पॉसिबल, तो हमने ले लिया x = 90। इसका मतलब हमारी शॉर्टर साइड क्या आई? 90 मीटर। सो हमने यहाँ लिख लिया देयरफॉर द साइड्स ऑफ द फील्ड आर ब्रेथ कितनी होगी? 90 मीटर। ब्रेथ क्या है हमारे पास यहाँ पर? शॉर्टर साइड, ये हमने ब्रेथ मान ली है शॉर्टर साइड, और लॉन्गर साइड थी लेंथ। तो आप इस तरह से लिख सकते हो, लॉन्गर साइड आ गई x + 30, दैट इज x की वैल्यू 90 + 30 = 120 मीटर। नाउ क्वेश्चन नंबर 7, द डिफरेंस ऑफ स्क्वायर्स ऑफ टू नंबर्स इज 180। दो नंबर हैं जिनके जब हम स्क्वायर करते हैं और उनका डिफरेंस करते हैं तो हमारे पास 180 आता है। स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर नंबर, जो छोटा नंबर है उसका जब हम स्क्वायर करते हैं वो 8 टाइम्स है लार्जर नंबर के। हमें दोनों नंबर फाइंड आउट करने हैं, तो इसके लिए हम पहले नंबर लेट कर लेते हैं, एक नंबर लेट कर लेते हैं और दूसरा हम खुद फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। तो यहाँ पर मैंने क्या किया है, सबसे पहले लेट कर लिया, लेट द लार्जर नंबर बी x। जो लार्जर नंबर है वो मान लेते हैं x है। अब बच्चों हमारे पास दो कंडीशन क्वेश्चन में गिवन है। पहली कंडीशन मैंने यहाँ पर बहुत इजी वे से लिख दी है। उन्होंने कहा है डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स, दोनों के स्क्वायर का जो डिफरेंस आएगा वो 180 आएगा, और जो स्मॉलर नंबर का स्क्वायर है वो 8 टाइम्स लार्जर नंबर के। पहले मैं ये कंडीशन ले रही हूँ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन उसने कहा स्मॉलर नंबर का स्क्वायर, स्मॉलर नंबर का स्क्वायर, मुझे नहीं पता स्मॉलर नंबर कौन सा है, तो मैंने सिर्फ इस तरह से लिख दिया इसको कि जो स्मॉलर नंबर का स्क्वायर है वो किसके इक्वल होना चाहिए? 8 टाइम्स। 8 टाइम्स का मतलब मल्टीप्लाई किसके? लार्जर नंबर के। लार्जर नंबर क्या लिया हमने? x। तो इस तरह से मैंने पहले इसे लिखा। अब बच्चों आपको पता है स्क्वायर जब दूसरी साइड जाता है तो वो रूट बन जाता है, तो हमारे पास स्मॉलर नंबर क्या निकल के आ गया यहाँ से? √8x। तो देखिए किस तरह से हमने निकाल लिया है कि लार्जर नंबर, ये जो स्मॉलर नंबर था वो लार्जर नंबर पे डिपेंड था, इसलिए मैंने लार्जर नंबर लेट कर लिया x। ये कंडीशन लिखी, स्मॉलर नंबर का स्क्वायर किसके इक्वल था? 8 टाइम्स x के। x क्या है? लार्जर नंबर। यहाँ से स्क्वायर दूसरी साइड गया, रूट हो गया, √8x आ गया, तो ये हमारे पास स्मॉलर नंबर आ गया। अब सेकंड कंडीशन थी डिफरेंस ऑफ स्क्वायर। सेकंड कंडीशन क्या थी? ऑल्सो डिफरेंस ऑफ स्क्वायर ऑफ टू नंबर्स, इनके डिफरेंस, ये जो एक लार्जर नंबर लिया एक स्मॉलर नंबर लिया, इनका जो डिफरेंस आएगा इनके स्क्वायर का वो 180 है। तो पहले डिफरेंस है तो बड़ा नंबर पहले लिखेंगे, लार्जर नंबर का स्क्वायर माइनस स्मॉलर नंबर का स्क्वायर किसके इक्वल है? 180 के। लार्जर नंबर क्या है? x। लार्जर नंबर x था, x लेट किया हमने यहाँ पर लार्जर नंबर x स्क्वायर माइनस स्मॉलर नंबर क्या है? √8x, इसका स्क्वायर इक्वल्स टू 180। इसे सॉल्व करेंगे, x स्क्वायर माइनस ये और ये कैंसिल, 8x आ गया इक्वल्स टू 180। 180 इस साइड आया, माइनस का हो गया, हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब हम इसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व कर लेंगे। a क्या है यहाँ पर? 1, b क्या है? -8, c क्या है? -180। यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला ये होता है इक्वल्स टू माइनस b की वैल्यू क्या है? -8 प्लस माइनस √b का स्क्वायर -4a 1 है, c -180 अपॉन 2 × a दैट इज 1। तो ये बन गया माइनस माइनस प्लस 8 प्लस माइनस 8 8 = 64 माइनस माइनस प्लस 4 × 18 होता है 72 और साथ में 0 आ गया अपॉन 2। 8 प्लस माइनस इसे ऐड करने पर 784 आया। 784 बच्चों 28 का स्क्वायर रूट
हाँ 28 का स्क्वायर है, तो आप इस तरह से लिख सकते हैं 8 प्लस माइनस 28/2। तो x क्या आ गया 8 प्लस 28/2 और एक बार 8 माइनस 28/2। और बच्चों ये स्क्वायर रूट फाइंड आउट करना मैंने आपको समझाया था, आप सिर्फ एलसीएम लोगे, 7, 8, 4 का एलसीएम लोगे, उसके बाद जो भी यहाँ आएगा उसके पेयरिंग करके आप स्क्वायर रूट फाइंड आउट कर सकते हो। नाउ यहाँ से x की दो वैल्यूज फाइंड आउट हो जाएंगी, तो देख लेते हैं 28 प्लस 8 करेंगे अपॉन 2 कर देंगे, इसे भी सॉल्व करके x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं। सो एक वैल्यू मेरे पास आ गई 18 और एक आ गई -10। अब नंबर लेना है तो हमारे पास इसका मतलब हमने ये जो लेट किया था, हमने लेट क्या किया था x लार्जर नंबर लेट किया था, मतलब जो लार्जर नंबर है वो 18 भी हो सकता है और -10 भी हो सकता है। अब हम स्मॉलर नंबर निकालेंगे क्योंकि हमें दोनों नंबर फाइंड आउट करने हैं। अब बोलता है इफ x इज इक्वल्स टू 18, अगर x 18 है, पहले हम 18 लेट करते हैं, देन स्मॉलर नंबर क्या आएगा, स्मॉलर नंबर क्या था √8x, 8 इंटू 18 हो गया 144, 144 किसका स्क्वायर रूट है 12 का, तो प्लस माइनस 12 आ गया। मतलब जब लार्जर नंबर 18 है तो स्मॉलर नंबर +12 भी हो सकता है, -12 भी हो सकता है। अगर x -10 लेते हैं हम, देन स्मॉलर नंबर क्या होगा 8 इंटू -10, -80। क्या -80 स्क्वायर रूट इस तरह का कोई नंबर हो सकता है, ये इमेजिनरी नंबर बन जाएगा, ये पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब सिर्फ लार्जर नंबर की कौन सी वैल्यू पॉसिबल है 18 वाली। तो हमारे पास क्या आ गया, द रिक्वायर्ड नंबर्स आर, नंबर क्या क्या हो सकते हैं 18 और +12 हो सकता है, या 18 एंड -12 हो सकता है। नाउ क्वेश्चन नंबर 8, A train travels 360 किलोमीटर एट अ यूनिफॉर्म स्पीड। एक ट्रेन है जो 360 किलोमीटर ट्रेवल कर रही है एक यूनिफॉर्म स्पीड पे, मतलब यूनिफॉर्म स्पीड मतलब उसकी स्पीड कांस्टेंट है, चेंज नहीं हो रही। इफ द स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर पर आवर मोर, अगर 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड वो बढ़ा देता, इट वुड हैव टेकन 1 आवर लेस फॉर द सेम जर्नी, तो उसे 1 घंटा कम लगना था 360 किलोमीटर ट्रेवल करने में। तो हमें स्पीड निकालनी है ट्रेन की, तो ट्रेन की स्पीड निकालनी है, वही लेट कर लेंगे, लेट द स्पीड ऑफ द ट्रेन भी x किलोमीटर। तो डिस्टेंस ट्रेवल भी हमें गिवन है 360 किलोमीटर। अब आपको पता है डिस्टेंस किसके इक्वल होता है, स्पीड इंटू टाइम के। यहाँ से अगर मुझे टाइम फाइंड आउट करना है तो डिस्टेंस स्पीड नीचे चला जाएगा, तो टाइम कितना आ जाएगा डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो यहाँ पर मैंने टाइम निकाला, टाइम टेकन कितना हो जाएगा डिस्टेंस क्या है 360 अपॉन स्पीड क्या है x, तो ये आ गया जब स्पीड यूनिफॉर्म थी। अब इफ स्पीड हैड बीन 5 किलोमीटर मोर, अगर स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड बढ़ जाए तो स्पीड में x + 5 हो गया, ऐड कर दिया, तो टाइम टेकन कितना होगा, डिस्टेंस तो सेम ही है 360 और स्पीड कितनी हो गई x + 5 स्पीड हो गई। तो ये हमारे पास इतने आवर्स इसका टाइम हो गया। अब हमें क्वेश्चन में गिवन है कि अगर स्पीड इतनी बढ़ जाती तो उसे 1 घंटा कम लगेगा इस जर्नी को ट्रेवल करने में। तो हम क्या लिखेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो यूनिफॉर्म स्पीड थी माइनस जो स्पीड चेंज कर आई वो किसके इक्वल हो गया 1। ऐसा हमने क्यों लिखा, क्योंकि उन्होंने कहा कि अगर हम स्पीड बढ़ा देंगे तो 1 जो घंटा है वो कम लगेगा। तो कुछ इस तरह से इक्वेशन बननी थी 360 अपॉन x, मतलब 1 घंटा कम लगना था इसमें अगर हम 360x + 5 कर देते। यहाँ पर स्पीड ऑलरेडी बढ़ी है तो -1 कहाँ आएगा इस तरफ, तो ये -1 जब मैं वहाँ लेके गई इस तरह से 360 अपॉन x इक्वल्स टू 360x + 5, ये +1 हो गया। 360 अपॉन x + 5 में उठा के इस साइड ले आई तो ये इक्वेशन बन जाएगी। अब यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे x इंटू x + 5, यहाँ पर x + 5 मल्टीप्लाई हो गया और वहाँ x मल्टीप्लाई हो गया इक्वल्स टू 1। 360x + 360 इंटू 5 इज 1800 माइनस 3600, ये और ये कैंसिल और ये वहाँ जाके मल्टीप्लाई हो गया, तो ये क्या बन गया x² + 5x। ये 1800 भी दूसरी साइड गया, -1800 इक्वल्स टू 0, तो ये इक्वेशन बन गई। अब हम इसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पर a क्या आ गया 1, b क्या आ गया 5, c क्या आ गया -1800, फॉर्मूला लगाया -5 + माइनस b का स्क्वायर -4ac अपॉन 2a, -5 + माइनस 5 5 = 25, माइनस माइनस प्लस 14 इंटू
सॉरी 18 इंटू 4 क्या होता है 72 और साथ में 2 0 अपॉन 2 -5 प्लस माइनस यहाँ क्या आया 7225 अपॉन 2। अब जब आप इसे सॉल्व करोगे एलसीएम लेकर तो हमारे पास क्या आ जाएगा स्क्वायर रूट -5 प्लस माइनस 85 को 2 बार मल्टीप्लाई करने पर 7225 आता है अपॉन 2। तो हमारे पास x की क्या वैल्यू आ गई, एक बार -5 प्लस 85 अपॉन 2 -5 माइनस 85 अपॉन 2। तो एक बार x की वैल्यू 40, एक बार -45। अब क्या स्पीड नेगेटिव हो सकती है, नहीं हो सकती, तो ये वैल्यू पॉसिबल नहीं है, तो x इक्वल्स टू 40 होगा। एंड सो द स्पीड ऑफ द ट्रेन इज 40 km/h, जो हमें फाइंड आउट करना था। नाउ क्वेश्चन नंबर 9, 2 water taps together can fill a tank in 9 3/8 hours। 2 टैप्स हैं जो इकट्ठे एक टैंक को इतने आवर्स में फिल कर लेती हैं। द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 hours less than the smaller one to fill the tank separately। अब यहाँ पर कहा गया है कि अगर इनको अकेले अकेले टैंक को भरना पड़े तो जो बड़ी वाली डायमीटर वाली टैप है वो 10 घंटे पहले ही टैंक को भर लेगी, मतलब वो 10 घंटे कम लगाएगी छोटी वाली से। तो हमें टाइम निकालना है इन विच ईच टैप कैन सेपरेटली फिल द टैंक। एक वो टाइम निकालना है हमें यहाँ पर कि हर एक टैप लार्जर डायमीटर वाली और स्मॉलर डायमीटर वाली कितनी देर में टैंक को फिल कर लेंगी अकेले अकेले। सो सबसे पहले हम वही लेट कर लेते हैं, लेट द टाइम टेकन बाय टैप ऑफ, जो छोटी डायमीटर वाली टैप है मान लो वो x आवर्स लगाती है पूरे टैंक को फिल करने में। देन टाइम टेकन बाय टैप ऑफ लार्जर डायमीटर, तो बड़ी वाली कितनी लेगी, यहाँ पर हमें गिवन है कि वो 10 घंटे उससे कम लेती है, तो लार्जर डायमीटर वाली टैप स्मॉलर से 10 घंटे कम लेती है, तो स्मॉलर -10 हो गया, राइट। अब बच्चों यहाँ पर नेक्स्ट लाइन का मतलब समझाने से पहले मैं आपको यहाँ पर छोटी सी चीज समझाऊंगी कि देखो हमारे पास यहाँ पर क्वेश्चन में क्या बोला है कि पूरा काम करने में, मान लो पूरा काम वर्क, ये मैं W से डिनोट करती हूँ, x घंटे लगते हैं पूरा काम करने में, या उल्टा लिखूं x घंटे लगते हैं पूरा काम करने में, तो 1 घंटे में बच्चों कितना काम हो जाएगा, 1/x वर्क होगा, ये x नीचे चला जाएगा, 1/x वर्क होगा, राइट। एक वर्क करने में x आवर्स लगते हैं तो 1 आवर में कितना वर्क होगा, 1/x वर्क होगा, राइट। इसका मतलब 1 घंटे में 1/x पार्ट जो है वो काम हो जाएगा। तो वही हम यहाँ पर लिखेंगे, इट मीन्स दैट टैप ऑफ स्मॉलर डायमीटर फिल्स इन 1 आवर, 1 घंटे में वो कितना काम करेगा, 1/x पार्ट। इसी तरह से लार्जर वाला भी कितना करेगा 1 घंटे में, 1/x माइनस 10th पार्ट। अब जब दोनों टैप्स इकट्ठे फिल करती हैं तो वो कितना टाइम लगाती हैं, 9 3/8 आवर्स की हमें गिवन था, 8 9 72, 72 प्लस 3 75/8, तो मैंने वही लिखा है 75/8 आवर्स लगाती हैं। तो देखो अगर सेम वही बात, अगर 2 टैप्स 75/8 आवर्स लगाती हैं, 75/8 आवर्स लगाती हैं एक वर्क करने में, तो 1 घंटे में वो कितना करेंगी, 1, ये 75/8 इसके नीचे चला जाएगा, इतना पार्ट करेंगे, तो वही मैंने यहाँ पर लिखा। इसे 1/75/8 है तो ये उल्टा होके 8/75 पार्ट बन जाएगा। अब इसका क्या मतलब हो गया, ये जो हमने इतना सब किया है इसका क्या मतलब है कि जब दोनों टैप्स इकट्ठा काम करती हैं तो वो इतना पार्ट फिल कर लेती हैं। तो हम दोनों टैप्स इकट्ठा लिखेंगे, दोनों टैप का काम 1/x, 1 घंटे में हम ये काम लिख रहे हैं, 1 घंटे में छोटी वाली काम कितना करती है 1/x, बड़ी वाली 1/x माइनस 10, दोनों ऐड करेंगे तो वो कितना टोटल काम कर लेती है 8/75। तो इसे सॉल्व कर लेंगे इक्वेशन को, x इंटू एक्स माइनस 10 वहां गया और ये वहां, यहाँ से ये इक्वेशन बन गई x माइनस 10 प्लस एक्स अपॉन एक्स इंटू एक्स माइनस 10 इक्वल्स टू 8/75। देन हमारे पास बन गया x प्लस एक्स 2x हो गया माइनस 10, और x इंटू क्या था हमारे पास x माइनस 10, वो बन गया x स्क्वायर माइनस 10x इक्वल्स टू 8/75। तो ये क्या बन गया 2x माइनस 10, 75 वहां गया मल्टीप्लाई हो गया,
ये वहाँ गया, ये वहाँ मल्टीप्लाई हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लिया हमने। अब 75 इंटू 2 इज 150x माइनस 75 इंटू 10 इज 750, 8x स्क्वायर माइनस 80x, 8x स्क्वायर माइनस 80x यहाँ ही रहा, ये दोनों साइड उस साइड आ गए, माइनस 150 बन गया, ये प्लस 750 बन गया और यहाँ कुछ नहीं बचा मतलब 0। इसे सॉल्व किया तो हमारे पास 8x स्क्वायर माइनस 230x प्लस 750 इक्वल्स टू 0 आया। सब में से 2 कॉमन जा रहा है तो मैंने 2 कॉमन लिया, 4x स्क्वायर माइनस 115x प्लस 375 इक्वल्स टू 0। ये 2 दूसरी साइड जाएगा 0 हो जाएगा, हमारे पास 4x स्क्वायर माइनस 115x प्लस 375 इक्वल्स टू 0 क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब हम इसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व कर लेते हैं। a क्या है यहाँ पर 4, b क्या है माइनस 115, c क्या है 375, सारी वैल्यूज पुट कर दी और इस तरह से सॉल्व कर दिया। आप देख सकते हो मैंने पूरा सॉल्व करके रखा है आपके लिए, आप इस तरह से सॉल्व कीजिए। माइनस b की वैल्यू पुट की, प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, सॉल्व करने पर 13225 आया इसे, इसका स्क्वायर, माइनस इन्हें सॉल्व करने पर 6000, प्लस माइनस माइनस किया तो हमारे पास ये आ गया और इसका जो स्क्वायर रूट होता है वो 85 होता है। तो हमारे पास x की 2 वैल्यूज आई, 115 प्लस 85 अपॉन 8 और 115 माइनस 85 अपॉन 8। जब आपने इनको सॉल्व किया तो आपके पास 2 वैल्यूज आएंगी 25 और 15 अपॉन 4। तो ये हमारी जो है इस इक्वेशन के रूट्स आए हैं। तो अब हमने लेट क्या किया था कि जो स्मॉलर टैप है वो x आवर्स लेती है पूरा काम करने में, तो इसका मतलब स्मॉलर टैप का टाइम आ गया 25 आवर्स या 15 अपॉन 4 आवर्स। अब हम यहाँ पर लार्जर टैप का भी टाइम निकालेंगे, उसके लिए हम लिखेंगे अगर x 25 लिया हमने तो लार्जर टैप कितना टाइम ले रही है, x माइनस 10 लेती थी, वो x माइनस 10 आवर्स लेती थी, राइट। तो यहाँ पर वैल्यू पुट की 25 माइनस 10 दैट इज 15 घंटे। और इफ x इक्वल्स टू 15 अपॉन 4 लेंगे हम तो टाइम टेकन बाय लार्जर टैप कितना होगा, 15 अपॉन 4 माइनस 10। इसे सॉल्व किया, माइनस में आया और माइनस में टाइम कभी होता नहीं है तो ये वैल्यू पॉसिबल नहीं होगी, तो सिर्फ यही वाली वैल्यू पॉसिबल होगी। तो स्मॉलर टाइम कितना लेती है 25 घंटे और बड़ी टैप कितना टाइम लेती है 15 आवर्स। तो मैंने यहाँ लिख दिया देयरफॉर द टोटल टाइम टेकन बाय लार्जर टैप इज 15 आवर्स एंड दैट ऑफ स्मॉलर टैप इज 25 आवर्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 10, an express train takes 1 hour less than a passenger train to travel 132 किलोमीटर between Mysore and बेंगलुरु। अब यहाँ पर एक एक्सप्रेस ट्रेन है और एक पैसेंजर ट्रेन है। एक्सप्रेस ट्रेन 1 घंटा कम लेती है इतना डिस्टेंस ट्रेवल करने में जो कि मैसूर और बेंगलुरु के बीच में है। इफ द एवरेज स्पीड ऑफ द एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन दैट ऑफ द, कहता है अगर एक्सप्रेस ट्रेन इतनी स्पीड बढ़ा देती है तो मोर देन दैट ऑफ द पैसेंजर ट्रेन देन फाइंड, तो हमें फाइंड करना है कितनी स्पीड हो जाएगी दोनों ट्रेन्स की जो स्पीड थी वो थी कितनी, असल में हमें ये शो करना है। तो हमें फाइंड आउट करना है, हम वो लेट कर लेते हैं, लेट द एवरेज स्पीड ऑफ द पैसेंजर ट्रेन बी x किलोमीटर पर आवर। अब पैसेंजर ट्रेन अगर x किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है तो एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन कितना होगा, यहाँ पे उन्होंने कहा है वो 11 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है पैसेंजर ट्रेन से, तो वो x प्लस 11 हो गया। अब टाइम टेकन निकालना हो तो आपको पता है डिस्टेंस किसको इक्वल होता है, स्पीड इनटू टाइम। तो टाइम निकालना हो तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड क्या हो जाएगा, टाइम, स्पीड नीचे चला गया, वही हमने लिखा है टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन टू कवर 132 किलोमीटर, डिस्टेंस कितना है 132, तो ये देखो डिस्टेंस अपॉन टाइम, पैसेंजर ट्रेन की बात हो रही है तो पैसेंजर ट्रेन की स्पीड लिख दी। इसी तरह से हम टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन भी निकालते हैं, ऑल्सो टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन टू कवर 132 और उसकी स्पीड कितनी थी x प्लस 11। अब क्वेश्चन में गिवन था कि एक्सप्रेस ट्रेन 1 घंटा कम लेती है किससे, पैसेंजर ट्रेन से, तो हम यहाँ पर लिख देंगे ये कौन सी ट्रेन थी, पैसेंजर ट्रेन। पैसेंजर ट्रेन से 1 घंटा कम लेती है कौन सी ट्रेन, एक्सप्रेस ट्रेन, वही हमने लिखा है। ये देखो ये पैसेंजर ट्रेन 1 घंटा कम लेती है एक्सप्रेस ट्रेन से। तो इस तरह से हमने इक्वेशन बनाई। अब इसे सॉल्व करेंगे, ये यहाँ आ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, ये वहाँ चला गया प्लस हो गया। इसे हमने सॉल्व करना है, x इंटू एक्स प्लस 11 हो जाएगा, ये वहाँ मल्टीप्लाई हो गया, ये वहाँ मल्टीप्लाई हो गया, 132x और 132x कैंसिल हो जाएगा,
क्या बच जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 11x 1452 भी दूसरी साइड जाएगा तो ये इक्वेशन हमारे पास बन जाएगी। अब यहाँ पर a क्या है 1, b 11, c माइनस 1452। तो आप इस तरह से इसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे और आपके पास वैल्यूज क्या आएंगी -11 प्लस माइनस 77/2, ये 2 है बच्चों। हमारे पास x की 2 वैल्यूज आ जाएंगी यहाँ से -11 प्लस 77/2 और -11 माइनस 77/2। तो ये 2 वैल्यूज आ गई, इन्हें सॉल्व किया, x की वैल्यू 33 और -44। अब -44 तो हो नहीं सकती क्योंकि स्पीड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। देयर हेंस एवरेज स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन जो कि हमने x लेट की थी वो कितनी आ गई 33 किलोमीटर पर आवर। और एक्सप्रेस ट्रेन की कितनी थी x प्लस 11, x की वैल्यू पुट की प्लस 11 दैट इज 44 किलोमीटर पर आवर। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 which is the last question of this exercise. Question says sum of the areas of two square is 468 meter square. Sum of area, एरियाज का सम, 2 स्क्वायर्स के एरिया का सम बोला है 468 मीटर स्क्वायर। इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पैरीमीटर, अगर उनके पैरीमीटर का डिफरेंस लेंगे तो वो 24 मीटर है। हमें साइड्स बतानी है दोनों स्क्वायर्स की। तो मैं पहले लेट कर लेती हूँ, लेट द साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर। एक फर्स्ट स्क्वायर की साइड जो है वो x है। तो बच्चों पैरीमीटर कितना होता है, स्क्वायर का पैरीमीटर होता है 4 इंटू साइड। तो पैरीमीटर क्या हो जाएगा 4 और साइड मैंने x माना है 4x मीटर हो जाएगा, राइट। सिंस द डिफरेंस ऑफ द पैरीमीटर्स ऑफ द 2 स्क्वायर, उन्होंने हमें गिवन दिया है कि दोनों स्क्वायर का पैरीमीटर का जो डिफरेंस है वो 24 मीटर है। तो अब मुझे बताइए इस इक्वेशन के अकॉर्डिंग अगर हम चले डिफरेंस ऑफ पैरीमीटर तो इस तरह से आ जाएगा, पैरीमीटर 1 माइनस पैरीमीटर 2 इज इक्वल्स टू 24 है, राइट। तो अगर मुझे यहाँ से ये पैरीमीटर 1 मान लो, यहाँ पर मैंने पैरीमीटर 2 लिखा है और ये पैरीमीटर 1, तो पैरीमीटर 2 में से पैरीमीटर 1 माइनस करेंगे तो पैरीमीटर 2 निकालना है माइनस पैरीमीटर 1 क्या लिया हमने 4x इक्वल्स टू 24। ये 4x दूसरी साइड जाएगा तो क्या बन जाएगा P2 क्या बन जाएगा 24 प्लस 4x, मतलब पैरीमीटर सेकंड स्क्वायर क्या क्या आ गया 24 प्लस 4x। बच्चों ये मैंने यहाँ पर P1 माइनस P2 इसलिए नहीं किया क्योंकि ये फिर नेगेटिव हो रहा था, इसलिए मैंने इसे P2 माइनस P1 करके समझाया आपको। तो पैरीमीटर ऑफ सेकंड स्क्वायर कितना आ गया 24 प्लस 4x। यहाँ से अगर मुझे साइड निकालनी हो तो देखो पैरीमीटर होता है 4 मल्टीप्लाई साइड, और अगर मुझे पैरीमीटर गिवन है 24 प्लस 4x और ये इस तरह से लिख सकते हैं 4 टू साइड आ गया। अब यहाँ पर हमारे पास अगर मुझे यहाँ से साइड फाइंड आउट करनी हो तो मैं क्या लिखूंगी 24 प्लस 4x और ये 4 नीचे भेज दूंगी तो यहाँ से मेरे पास साइड आ जाएगी, वही मैंने यहाँ पर किया है। साइड ऑफ द सेकंड स्क्वायर क्या आ जाएगी 24 प्लस 4x अपॉन 4। अब ये 4 दोनों को मिलेगा 24 अपॉन 4 प्लस 4x अपॉन 4, तो क्या बन जाएगा 6 प्लस ये 4 4 कैंसिल x मीटर। तो ये हमारे पास दोनों की साइड्स भी आ गई, एक की x है और दूसरे की 6 प्लस x मीटर है। तो यहाँ तक आई होप आपको समझ आया होगा। अब सेकंड कंडीशन उसने बोला था कि दोनों के जो एरियाज हैं उनका स्क्वायर फिर उनका सम करेंगे तो हमारे पास 468 आएगा। तो अब हम वही करेंगे। सो यहाँ पर मैंने लिखा एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर, एरिया ऑफ फर्स्ट स्क्वायर कितना है, सॉरी क्वेश्चन में शायद गलत रीड कर रही थी, हमें स्क्वायर नहीं करना है सिर्फ एरिया को ऐड करना है। तो एरियाज ऑफ फर्स्ट स्क्वायर कितना है, कितना आएगा, एरिया क्या होता है बच्चों साइड मल्टीप्लाई साइड। तो पहली वाली की कितनी साइड है x, तो x मल्टीप्लाई x क्या हो जाएगा x स्क्वायर, और दूसरे की साइड क्या है 6 प्लस x, तो 6 प्लस x का होल स्क्वायर इक्वल्स टू 468। इसे सॉल्व करना है बच्चों। जब हम इसे सॉल्व कर लेंगे आप ये स्टेप्स देख सकते हो, यहाँ पर मेरी ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनी है, सॉल्व करने पर x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 2 1 6 इक्वल्स टू 0। यहाँ पर मैंने स्क्वेयरिंग द मिडल टर्म मेथड लगाया है, आप कोई भी मेथड लगा के इसे सॉल्व कर सकते हो। स्क्वेयरिंग द मिडल टर्म मेथड लगा के मेरी वैल्यूज आई है एक 12 और एक -18। -18 तो पॉसिबल नहीं है क्योंकि साइड कभी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो यहाँ पर साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर हमारी क्या आ गई 12 मीटर और साइड ऑफ सेकंड स्क्वायर कितनी आ गई जो कि 6 प्लस x थी, 6 प्लस 12 कितनी हो गई 18 मीटर। विद दिस
हमारी एक्सरसाइज 4.3 यहाँ पर ख़त्म होती है। अगर आपको कोई डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स।